विपक्षी एकजुटता की मुहिम को साधने के लिए नीतीश कुमार का एक नया पड़ाव है पश्चिम बंगाल। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिलने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार कोलकाता पहुंचे और बीजेपी के खिलाफ विपक्ष के प्लान पर चर्चा की। कहा यह भी जा रहा है कि ममता से मुलाकात में 2024 में पीएम पद की उम्मीदवारी पर भी चर्चा हुई। विपक्षी एकजुटता का मकसद है बीजेपी को केंद्र की सत्ता से हटाना, लेकिन विपक्षी एकजुटता का नेता कौन होगा, ये बड़ा सवाल है। विपक्षी दलों को एकजुट करने की कवायद में एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निकल पड़े हैं। दिल्ली के बाद इस बार उनका पड़ाव है पश्चिम बंगाल। मकसद वही, मिशन 2024 को साधने के लिए बीजेपी के खिलाफ पूरे विपक्ष को एकजुट करना। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार ने ममता बनर्जी से मुलाकात की। बैठक के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि देश हित में आगे जो कुछ भी करना है, इस पर सभी विपक्षी दलों को एक साथ बैठकर बात करनी होगी। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का उद्देश्य है बीजेपी का सफाया करना। उनका कहना है कि फर्जी नैरेटिव और गुंडागर्दी का इस्तेमाल करके बीजेपी हीरो बनी है, उसे जीरो बनाना है। विपक्षी दलों की एकजुटता पर ममता ने कहा कि ईगो का कोई सवाल ही नहीं है, हम सामूहिक प्रयास चाहते हैं। हम तो पहले से आप लोगों को कह चुका कि हमारा इसमें कोई ऐतराज नहीं है। हम चाहते हैं बीजेपी जीरो बन जाए, बहुत बड़ा हीरो बन गया, कोई कुछ नहीं करके मीडिया का सपोर्ट में और नैरेटिव बना के। ममता दीदी उस सामूहिक प्रयास की बात कर रही हैं जिसमें यूपीए भी है, वही यूपीए जिसको उन्होंने पहचानने से भी इनकार कर दिया था। आपको लगता है कि शरद जी को अब यूपीए का नेतृत्व करना चाहिए, चेयरमैन बनाना चाहिए? क्या यूपीए? अभी यूपीए नहीं है। यूपीए क्या है? क्या करेगा बैठ के? ये तो रही पुरानी बात, लेकिन इसी साल जब पक्ष विपक्ष की लड़ाई में संसद ठप थी, तब भी ममता दीदी ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए ये कहा था कि बीजेपी जानबूझकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को हीरो बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि राहुल गांधी विपक्ष के लीडर बने रहे तो पीएम मोदी को कोई टारगेट नहीं कर सकता। यानी ममता दीदी राहुल गांधी को हीरो नहीं मानती। वहीं कांग्रेस का कहना है कि ममता बनर्जी सीबीआई ईडी की रेड से बचना चाहती हैं। उनकी कोशिश पीएम मोदी को खुश करना है। कांग्रेस का ये कहना है कि ममता और पीएम मोदी में एक करार हुआ है। उनका मकसद कांग्रेस और राहुल गांधी को तबाह करना और इनकी छवि धूमिल करना है। ममता बनर्जी जो कह रही है ना, ये मोदी की आदेश और निर्देश पे ही कह रही है, क्योंकि ममता बनर्जी बंगाल में भी साबित कर दिए हैं, बल्कि सारे हिंदुस्तान में ये साबित कर दिए हैं कि ममता और मोदी, मतलब दीदी और मोदी में एक करार हुई है। ये करार की मकसद ये है कि कांग्रेस पार्टी और खासकर राहुल गांधी जी को किसी हालत में इनको तबाह करने का और इनकी छवि को धूमिल करने का हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। एक दूसरे पर आरोपों की झड़ी लगाने वाली ये दोनों ही पार्टियां विपक्ष की एकजुटता वाली मुहिम का हिस्सा है। ये पार्टियां एकजुट तो होना चाहती हैं, लेकिन अलग अलग, क्योंकि केजरीवाल दिल्ली में आकर कांग्रेस आलाकमान से मिलते हैं और बंगाल जाकर ममता दीदी से। टीएमसी और कांग्रेस में कलह तो आपने देखी ही है। अब सवाल उठता है कि क्या साबित करने के लिए विपक्षी एकजुटता में रंग भरा जा रहा है, जब एकजुट होने वाली पार्टियों की आपस में ही नहीं बनती। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और बढ़ते आगे, कर्नाटक में चुनाव प्रचार में बीजेपी ने तो अपनी ताकत झोंकी ही है, कांग्रेस ने भी पूरा जोर लगा दिया है। राहुल गांधी जनता को छूने वाले मुद्दे उठा रहे हैं, साथ ही लिंगायत समाज के संस्थापक को भी बार बार याद कर रहे हैं। आने के बाद 2000 रुपए हर महीने हर महिला को कांग्रेस पार्टी देगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कर्नाटक में कांग्रेस को मिल रहे जन समर्थन से काफी उत्साहित हैं। जीत के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त राहुल गांधी इस बार नहीं चाहते कि कांग्रेस अपनी किसी भी तरह की गलती से सत्ता से दूर रह जाए। यही कारण है कि वे जगह जगह रोड शो कर रहे हैं, जनता से संवाद कर रहे हैं। उनके साथ ही उनके हिंदी भाषण का कन्नड़ में अनुवाद करते चलते हैं। राहुल के पास लुभावने वादों की पूरी लिस्ट है। सरकार आने के बाद 2000 रुपए हर महीने
हर महिला को कांग्रेस पार्टी देगी। 200 यूनिट बिजली मुफ्त में हर महीने हर परिवार को। राहुल गांधी जनता को याद दिलाना नहीं भूलते कि पिछली बार बीजेपी ने दल बदल करा के कांग्रेस जेडीएस गठबंधन की सरकार गिराई थी। बीजेपी को 40% कमीशन की सरकार बताते हुए राहुल गांधी जनता से अपील करते हैं कि इस बार बीजेपी को 40 सीटें ही मिलनी चाहिए ताकि वो चाहकर भी कांग्रेस की सरकार न गिरा पाए। बीजेपी की सरकार हिंदुस्तान में सबसे भ्रष्ट सरकार है। बीजेपी सरकार वो तो भारत देश अत्यंत भ्रष्ट वाले सरकार है। 40% कमीशन कम से कम ये लेते हैं। देश में जातिगत जनगणना की मांग भी तेजी पकड़ रही है और ऐसा पहली बार हो रहा है कि कांग्रेस खुलकर जातिगत जनगणना की मांग कर रही है। राहुल गांधी कर्नाटक के चुनाव में बार बार इस बात को बोल रहे हैं। आदिवासी कितने हैं, दलित कितने हैं, ओबीसी कितने हैं, एससी कितने हैं, माइनॉरिटी कितने हैं, ये पता तो लगाना पड़ेगा। राहुल गांधी किसानों की भी बात कर रहे हैं तो मजदूरों को भी बराबरी का हक दिलाने की बात कर रहे हैं। इरादा यही है कि कोई भी तबका इस बार कांग्रेस से दूर न रह जाए। अगर किसान का बेटा हवाई जहाज चलाना सीखना चाहता है या बिजनेस में जाना चाहता है, अगर मजदूर का बेटा इंजीनियर बनना चाहता है तो उनको भी मौका मिलना चाहिए। पिछले दिनों बीजेपी के कई लिंगायत नेता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में आए हैं और पहली बार कांग्रेस को लिंगायत वोटों का बड़ा हिस्सा मिलने की उम्मीद जगी है। यही कारण है कि राहुल गांधी लिंगायत समाज के संस्थापक महात्मा बासवन्ना को बार बार याद करना नहीं भूलते। बागलकोट में उन्होंने बासव मंडप केंद्र में बासव जयंती समारोह में भी हिस्सा लिया। राहुल गांधी ने लोकतंत्र में बासवन्ना की भूमिका को याद करते हैं। लोकसभा, राज्यसभा हो, चाहे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हो या हमारे देश में जो लोकतंत्र का सिस्टम है, उसकी नींव बसवन्ना जी की सोच ने रखी। प्रधानमंत्री जी और बीजेपी के नेता बसवा जी की बात करते हैं, मगर फिर बसवा जी ने जो कहा था वो नहीं करते। राहुल गांधी की पिछले दिनों एक मानहानि मामले में सजा के बाद संसद सदस्यता खत्म कर दी गई और उनसे बंगला भी खाली करवा लिया गया। राहुल गांधी अपने भाषणों में इसका भी जिक्र करते हैं और जनता की सहानुभूति लेने की कोशिश करते दिखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।